हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ शहर के बच्चों की तुलना में दूर दराज के गांव में बड़े होने वाले बच्चे समस्याओं से निपटने और दुर्घटनाओं से उबरने में आगे होते हैं। समस्याओं से जूझने और दुर्घटना के प्रकोप से बाहर आने की क्षमता गांव के बच्चों में अधिक होती है। जो कष्ट और दर्द बचपन में झेलते हैं वे परिपक्व और साहसी बनकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। हम इस पर विशेष चिंतन करें। 34वां सामान्य सप्ताह 28 नवंबर 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 2, 21 से 23, अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 3 तथा 9। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 20 से 28 तक। इस धरती पर हम सभी यात्री हैं। माँ के गर्भ से ही हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। माँ के गर्भ से ही जुड़ी चीज़ों से लेकर आने वाली कई चीज़ों से हम यही समझ पाते हैं कि हमारा जीवन एक युद्ध है, हमारी ज़िंदगी एक जंग है। इस युद्ध में, जंग में यात्रा मृत्यु तक जारी रहती है। जीवन का निर्माण चलता रहता है और विकास और विनाश की यात्रा लगातार चलती है। इस यात्रा में आप प्रभु के साथ जुड़ जाएं और हमारी जीवन यात्रा में जब प्रभु हमारे साथ हो लेते हैं तब यह केवल जीवन यात्रा नहीं होती, तीर्थ यात्रा बन जाती है। इसलिए आप अपने जीवन में प्रभु के साथ जुड़ जाएं और यह यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाएगी। आज के सुसमाचार में यरूशलेम के विनाशकारी दर्दनाक अंत की भविष्यवाणी की गई है। ईसा ही नहीं, कई नबियों ने, विशेषकर नबी इसायास, यिर्मयाह और एजेकिएल, इन महान नबियों ने यहूदा और यरूशलेम के विनाश और शहर और लोगों पर आने वाली भावी संकट का बड़ा विस्तार से वर्णन किया था। समय आने पर ऐसा ही हुआ भी। ऐसी विकट परिस्थितियां बनती रहती हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में, हालात में हम अपने जीवन को कैसे संभालें। अलग अलग व्यक्ति के जीवन में पति, पत्नी, बच्चे, परिवार, संकट आता रहता है। बात संकट से जूझने, उबरने की है। हम क्या करें? धर्मशास्त्र हमें कुछ विशेष बातें बताती है। सबसे पहली बात तो ये कि हम जागते रहें। परेशानी, विपत्ति, कष्ट हमें जगाते हैं। हमें जागना है, जागते हुए जीना है। दूसरी बात, हमें तैयार रहना है। जो तैयार रहता है वो संकट को झेल सकता है। हमें जागकर, तैयार होकर होशपूर्ण जीवन जीना है। दूसरी बात, हमें प्रार्थना द्वारा ईश्वर से जुड़े रहना है। विपत्तियां आएंगी, संकट आएंगे, लेकिन जब हम प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को संचालित करते हैं, व्यक्तिगत जीवन को, सामुदायिक जीवन को, तो शक्ति और सामर्थ्य हमें ईश्वर के द्वारा मिलती है। और प्रार्थना में हम ईश्वर के द्वारा जुड़कर, आत्मा से संयुक्त होकर, ईश्वर के शक्ति और सामर्थ्य को पाकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। अंत आएगा, हर किसी का अंत निश्चित है,
हमें हिम्मत के साथ, प्रार्थना के साथ ईश्वर से संयुक्त होकर अपनी शक्ति और ऊर्जा को और दोगुना करना है। इसलिए संकट के दिन प्रार्थना के अवसर हैं, संकट के दिन जागने के अवसर हैं। इसलिए जाग कर तैयार होकर हम आगे बढ़ें। इसलिए आप अपने जीवन को देखें। संकट से पहले हमें पता चलता है कि परिस्थितियां सही नहीं हैं। उन क्षणों में प्रार्थना करें। ईश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शब्द दूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। ईश्वर हमारे साथ रहेंगे। आप जिस भी परिस्थिति से होकर के गुजरें, आप, आपका परिवार, आपका समुदाय, आपके लोग, आप याद रखें कि ईश्वर आपके साथ है। उनकी शक्ति, उनके सामर्थ्य और उनके पवित्र आत्मा के बल के द्वारा आप सब चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वह हमें अधिकार देते हैं। प्रार्थना हमें अधिकार देता है और ईश्वर से जुड़ना हमें शक्तिशाली और अधिकारी बनाता है। आप अधिकारी हैं। ईश्वर के नाम पर प्रभु आपको आशीर्वाद दे और आप शक्ति और सामर्थ्य, बल और अधिकार में बढ़ते जाएं। आमीन।